Yes, today we'll do definition of normal operator. N on a normal operator n on a Hilbert space H is said to be normal if n star is n star n के बराबर हो. अगर n star n star के बराबर हो then n is said to be normal operator. तो ये डेफिनेशन होगी और हर सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर जो है वो नॉर्मल. Now the next theorem is the set of all normal operators on a Hilbert space. कोई सेट ले लो नॉर्मल ऑपरेटर्स का. नॉर्मल ऑपरेटर्स मतलब ऐसा सेट जिसमें सारे एलिमेंट्स नॉर्मल ऑपरेटर हों. जैसे एम ले लिया, ये गिवन है हमें इतना पोर्शन. जैसे एम ले लिया, एम इज़ सेट ऑफ ऑल नॉर्मल ऑपरेटर्स, मतलब एम इज़ सेट ऑफ ऑल टी विच बिलोंग्स टू बी एच. बोला है हमें सेट ऑफ ऑल नॉर्मल ऑपरेटर्स ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस. ठीक है, तो टी बिलोंग्स टू बी एच और टी कैसा लिए, एम कैसा लिया जिसमें सारे एलिमेंट्स नॉर्मल ऑपरेटर हो. तो टी क्या होना चाहिए, नॉर्मल ऑपरेटर, मतलब टी टी स्टार इज टी स्टार टी. ठीक है, तो जरूरी नहीं एक टी, ये सेट ऑफ ऑल दोस टाइप ऑफ. जैसे इसमें टी है तो टी टी स्टार इज टी, इसमें एक एलिमेंट एन है तो एन एन स्टार इज एन स्टार एन के बराबर. इसमें एन वन है तो एन वन स्टार इज एन वन स्टार इंटू एन वन के बराबर. ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो और उसका स्टार उसके स्टार और उसी के बराबर होगा. ठीक है, तो ये एम ले लिया सेट ऑफ ऑल नॉर्मल ऑपरेटर्स ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस एच. ये गिवन है बेटा हमें. नाउ ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस एच इज क्लोज्ड सब स्पेस ऑफ बी एच. प्रूव क्या करना है, दिस एम की बात हो रही है, ये जो सेट लिया उसकी बात हो रही है. एम इज क्लोज सब स्पेस ऑफ बी एच. टू प्रूव क्या करना है, एम हमें ऐसा दिया हुआ सेट ऑफ ऑल नॉर्मल ऑपरेटर्स, एम को क्लोज सब स्पेस ऑफ बी एच प्रूव करना है विच कंटेन्स द सेल्फ सेट ऑफ ऑल सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स. मतलब एम जो है क्या कंटेन कर रहा है, जितने भी ऑल सेट ऑफ ऑल सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स है उनको कंटेन कर रहा है, ये भी शो करना. एंड इट इज़ क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मतलब एम इज़ क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये भी प्रूव करना है. ये सारा कुछ प्रूव करना है. गिवन हमें सिर्फ इतना है, बाकी सारा कुछ प्रूव करना बेटा. ठीक है, तो एम इज सेट ऑफ ऑल सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स ले लिया. वी क्लेम दैट एम इज क्लोज सबसेट ऑफ बी एच. पहला वाला एम इज क्लोज सब स्पेस ऑफ बी एच या सबसेट ऑफ बी एच. ठीक है, तो क्या करोगे, लेट टी बी द लिमिट पॉइंट ऑफ एम. ठीक है, तो एम को क्लोज सब स्पेस प्रूव करना है तो क्या प्रूव करना पड़ेगा कि एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ एम बिलोंग्स टू एम प्रूव करना पड़ेगा बेटा. ठीक है, लिमिट पॉइंट ऑफ एम बिलोंग्स टू एम अगर आ जाए तो एम इज क्लोज सब स्पेस प्रूव हो जाएगा. तो एक लिमिट पॉइंट लेके चलना पड़ेगा. लेट टी इज लिमिट पॉइंट ऑफ एम मीन्स टी बिलोंग्स टू एम. ये टू प्रूव अगर कर दें तो एम इज क्लोज सब स्पेस ऑफ बी एच हो जाएगा. टी लिमिट पॉइंट है, लिमिट पॉइंट मतलब कोई सीक्वेंस एग्जिस्ट होएगा एम में जो कि टी को टेंड करेगा. ठीक है, देयर एग्जिस्ट लिमिट पॉइंट मतलब लिमिट ऑफ एनी सीक्वेंस इज इक्वल टू टी आना चाहिए, तो टी को हम लिमिट पॉइंट ऑफ एनी सीक्वेंस बोलते हैं. तो देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस टी एन इन एम सच दैट लिमिट टी एन एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू टी के बराबर. Therefore, we have Tn star minus T star is Tn माइनस टी का होल स्टार लिख सकते हैं. इसका होल स्टार लिख सकते हैं. पीछे थ्योरम्स किए हैं बेटा. ठीक है, थ्योरम 5 किया पेज 45 पे. तो दिस टी स्टार इसका स्टार इसी के बराबर. ठीक है, क्योंकि ये हमने क्या किया, ये बेटा ये थ्योरम की थी हमने पेज 45 पे. टी स्टार नॉम इज इक्वल टू टी नॉम, मतलब जिसका भी स्टार लिया, ठीक है, वो उसी उसके सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर के बराबर, इसका स्टार इसी के बराबर. ठीक है, तो वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ किया. इसका ये टोटल है, टी की जगह भी ये सारा दिया. इसका स्टार इसी के बराबर, इसके स्टार का नॉम इसी के नॉम के बराबर. ठीक है, तो नाउ यहाँ से ये इस स्टेप से टी एन माइनस टी टेंडिंग टू जीरो, ये ज़ीरो आ गया. देयरफॉर दिस टेंडिंग टू जीरो आ गया, इट मीन्स टी एन स्टार टेंडिंग टू टी स्टार आ गया. नो टी स्टार माइनस टी स्टार टी निकालो तो क्या आ गया, इसमें टी एन स्टार ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये इसके साथ कर दिया, इसको इसके साथ कर दिया. ना होल नॉर्म इज़ लेस देन इक्वल टू अलग अलग का नॉर्म, ये एक अलग अलग एलिमेंट का नॉर्म आ जाता है लेस देन इक्वल टू. ठीक है, दिस इज इक्वल टू टी स्टार माइनस टी एन स्टार प्लस
टी एन स्टार माइनस, अब क्या किया इसमें, अब सेकंड वाले में इसमें टी एन स्टार टी एन ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। ये तो ये आ गया इसमें सेकंड वाले, पहला वाला ऐसे लिख दिया, दूसरे वाले में टी एन स्टार टी एन ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। एक इसके साथ पहले वाले के साथ ले लिया, दूसरा दूसरे वाले के साथ ले लिया, टी एन स्टार टी एन ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये टोटल नॉर्म है, ये टोटल नॉर्म को इधर वाले को, इस टोटल नॉर्म को अलग अलग का नॉर्म लिख दिया, दिस का लेस देन इक्वल टू दिस नॉर्म प्लस दिस नॉर्म। तो ये तो एज इट इज़ दिस इज़ लेस देन इक्वल टू दिस का नॉर्म प्लस दिस का नॉर्म, ठीक है। अब ये टी स्टार माइनस टी एन स्टार एज इट इज़, यहाँ पे टी एन स्टार टी एन माइनस टी स्टार टी एज इट इज़। ये जो है बेटा, क्योंकि टी एन टेंडिंग टू ये देखो ये क्या है, सेम है, टी एन स्टार टी एन स्टार, ठीक है ना। टी एन स्टार माइनस टी एन स्टार टी एन है, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये हो गया ज़ीरो, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, टी एन स्टार, क्योंकि टी एन टी को टेंड करता है और टी एन स्टार टी स्टार को टेंड करता है, तो टी एन की जगह टी लिख दिया, इसकी जगह टी स्टार माइनस टी स्टार, ये ज़ीरो, ऐसे ही यहाँ पे टी स्टार माइनस टी स्टार इज ज़ीरो, तो ये वाली साइड ज़ीरो होगी। तो ये दिस टेंडिंग टू ज़ीरो, इट मीन्स दिस नॉर्म टेंडिंग टू ज़ीरो, इट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस। हमारा क्या आ गया, देयरफॉर ये क्या बन गया, टी क्या बन गया हमारा, टी स्टार इज टी स्टार टी, इट मीन्स टी इज सेल्फ एडजॉइंट। जितने भी सेल्फ एडजॉइंट हैं ऑपरेटर्स वो एम को बिलोंग करते हैं, क्योंकि एम हमने लिया, एम कैसा लिया हमने, एम इज़ वो सारे एलिमेंट्स जिनमें टी स्टार इज टी के बराबर हो, वो सारे एलिमेंट्स एम को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रूव कर दिया, इट मीन टी बिलोंग्स टू एम। तो लिमिट पॉइंट ऑफ टी को लिमिट पॉइंट ऑफ एम लिया था, दैट बिलोंग्स टू एम आ गया, देयरफॉर एम इज क्लोज सबसेट ऑफ बी एच, ठीक है। नाउ सिंस एवरी सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर इज नॉर्मल, ठीक है, तो क्योंकि टी हमारा सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर था, टी सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर हमने प्रूव कर दिया ना, टी बिलोंग्स टू एम, जो भी एम को बिलोंग करते हैं वो सेल्फ एडजॉइंट है, ठीक है। टी बिलोंग्स टू एम, इट मीन्स टी इज सेल्फ एडजॉइंट, और ये सेल्फ एडजॉइंट एम को बिलोंग किया, ठीक है। इट मीन्स क्या प्रूव कर दिया कि एम कंटेन्स द सेट ऑफ ऑल सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स, ठीक है। नाउ वी आर टू शो दैट एम इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, लास्ट रह गया इसका, लेट अल्फा बी एनी स्केलर एंड टी बिलोंग्स टू एम, ये हमने पीछे प्रूव किया। सो दैट टी स्टार इज टी, ये गिवन है, नॉर्मल था। वी आर टू प्रूव दैट अल्फा टी स्टार इज अल्फा बार टी स्टार, ये प्रूव करना हमने, ठीक है। तो ये आ गया बेटा अल्फा टी इंटू अल्फा टी स्टार, दोनों की मल्टीप्लिकेशन करो तो आ गया अल्फा टी इंटू अल्फा, ये अल्फा टी स्टार इज़ क्या, वी हैव, ये प्रूव नहीं करना, ये है बेटा, ये रिजल्ट पीछे कर चुके हैं हम कि अल्फ़ा टी स्टार इज़ अल्फ़ा बार टी स्टार होता है, ठीक है। तो ये हमने इसकी जगह ये लिख दिया, नाउ स्केलर इकट्ठे कर दिए टी स्टार, तो अल्फ़ा बार, इसको उल्टा करके लिख दिया टी स्टार टी, तो इसको भी आगे ले आए अल्फ़ा बार टी अल्फ़ा और टी स्टार टी, अल्फ़ा बार के साथ टी स्टार कर दिया और अल्फ़ा के साथ टी कर दिया, ऐसा कर सकते हैं ना, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ इसकी ब्रैकेट बना दी, तो ये आ गया हमारे पास। इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ देखो ये किसके बराबर है, अल्फ़ा टी होल स्टार के बराबर, तो ये किसको अल्फ़ा टी होल स्टार कर दिया, ये इसमें अल्फ़ा टी इंटू अल्फ़ा टी स्टार इज़ अल्फ़ा टी स्टार इंटू, इट मीन्स ये अल्फ़ा टी क्या बन गया, सेल्फ एडजॉइंट, देखो ना ये हो गया टी स्टार इज़ टी स्टार टी, ऐसा बन गया ना। इट मीन्स अल्फ़ा टी क्या बन गया, सेल्फ एडजॉइंट, जितने भी सेल्फ एडजॉइंट है वो एम को बिलोंग करते हैं, ठीक है। इट मीन्स और एम में क्या है, सारे नॉर्मल ऑपरेटर्स हैं, इट मीन्स अल्फ़ा टी इज़ नॉर्मल, ये प्रूव कर दिया। नाउ थ्योरम नेक्स्ट है, इफ़ n1 n2 आर नॉर्मल ऑपरेटर्स ऑन हिल्बर्ट स्पेस H विद द प्रॉपर्टी दैट ईदर commute with the adjoint of other, then n1 plus n2 and n1 n2 is normal। कहता है n1 n2 नॉर्मल ऑपरेटर्स दिए हुए हैं, ठीक है, और क्या बताया हुआ कि दोनों में से एक जो है दूसरे के साथ कम्यूट कर, दूसरे के एडजॉइंट के साथ कम्यूट करता है, इधर कम्यूट विद एडजॉइंट ऑफ अदर, मतलब n1 जो है वो n2 स्टार के साथ कम्यूट करता है,
और n2 स्टार n1 स्टार के साथ कम्यूट करता है, ये प्रूव करना है। एक का लेके चलेंगे, दूसरा अपना हम प्रूव कर देंगे, ठीक है। देन n1 प्लस n2 एंड n1 इज नॉर्मल। तो क्या दिया हुआ है, n1 n2 आर नॉर्मल ऑपरेटर, नॉर्मल ऑपरेटर की डेफिनेशन लगा दी n1 n2 पे। नाउ लेट n1 कम्यूट विद एडजॉइंट ऑफ n2, ये हम लेके चलेंगे, प्रूव क्या कर देना, n2 कम्यूट विद एडजॉइंट ऑफ n1। तो n1 कम्यूट विद एडजॉइंट ऑफ n2 का मतलब क्या है, n1 n2 स्टार इज n2 स्टार n1। इसका मतलब क्या हो गया, ये इसके साथ कम्यूट करता है, जैसे ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो हम क्या कहते हैं, ए कम्यूट विद बी, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो इसके एडजॉइंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो n1 n2 स्टार इज n2 स्टार n1, ये लेके चले। तो हमने प्रूव क्या करना है, n2 n1 स्टार, n2 जो है n1 के एडजॉइंट के साथ कम्यूट करता है, यहाँ n1 n2 के एडजॉइंट के साथ और n2 n1 के एडजॉइंट के साथ ये प्रूव कर देना। तो ये लेके चल रहे, दोनों तरफ स्टार लिया, बिल्कुल सिंपल बेटा, रिवर्सल लॉ लग गया, इसका डबल स्टार हो गया, डबल स्टार उसी के बराबर होता है, ठीक है। इसमें भी डबल स्टार पीछे आ गया, ये उसी के बराबर ये आ गया हमारा। ये क्या, n2 n1 स्टार, n1 स्टार मतलब एडजॉइंट ऑफ n1, एडजॉइंट ऑफ n1 इंटू n2, इट मीन्स n2 कम्यूट विद एडजॉइंट ऑफ n1, ये प्रूव हो गया। अब n1 प्लस n2 को हमने सेल्फ एडजॉइंट प्रूव करना, तो ये जिसको भी सेल्फ एडजॉइंट करना है वो इंटू उसका स्टार लेके करेंगे। तो ये आ गया n1 प्लस n2 इंटू, ये अलग अलग कर दो, n2 स्टार प्लस n1 स्टार प्लस n2 स्टार, ये n1 स्टार, ये मल्टीप्लाई कर देना, आप कर लोगे, ये तो मल्टीप्लाई करके बस सिंपल ही है। n1 वाली टर्म्स अलग, n2 वाली अलग, ठीक है। n1 स्टार, अब क्या किया, n1 स्टार प्लस n2 स्टार दोनों में कॉमन है, वो कॉमन निकालिए, अंदर n1 प्लस n2, ठीक है। इसको हम होल स्टार लिख सकते हैं, a स्टार प्लस b स्टार इज a प्लस b होल स्टार होता है, ठीक है। तो वही लगा दिया फार्मूला, तो ये इट मीन्स ये इसके बराबर, इट मीन्स n1 प्लस n2 इज़ नॉर्मल। सिमिलरली n1 n2 इंटू n1 n2 का स्टार, सेम बेटा ऐसे ही प्रूव कर देना हमने इसके बराबर, n1 n2 स्टार बिल्कुल सिंपल है, ये खुद कर लेना, ठीक है। इट मीन्स n1 n2 इज नॉर्मल। नाउ थ्योरम नेक्स्ट है, एन ऑपरेटर t ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस h इज नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ tx नॉर्म इज t स्टार x नॉर्म फॉर एवरी x बिलोंग्स टू h। नो tx नॉर्म इज इक्वल टू t स्टार x नॉर्म प्रूव करना, ये रिजल्ट भी है, याद भी रखना, ठीक है। तो टी को नॉर्मल लेके चलेंगे और ये प्रूव कर देंगे, फिर ये लेके चलेंगे, इफ़ एंड ऑनली इफ से ही कर दिया इन्होंने, ठीक है। ये लेके चलेंगे, इफ़ एंड ऑनली इफ से रिजल्ट इकट्ठा ही कर दिया। नो टी इज़ नॉर्मल कब होगा, इफ़ एंड ऑनली इफ नॉर्मल की डेफिनेशन अप्लाई होगी, इफ़ एंड ऑनली इफ इधर लाई दिस इज इक्वल टू जीरो, इफ़ एंड ऑनली इफ ये ज़ीरो है, इट मीन्स इसका इनर प्रोडक्ट विद एक्स भी ज़ीरो होगा, इट मीन्स टी स्टार माइनस टी स्टार टी ऑफ एक्स का इनर प्रोडक्ट विद एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब ये देखो ना, उल्टा चल के देखो, दो की इनर प्रोडक्ट कब ज़ीरो होती है, जब दोनों में से एक ज़ीरो हो, ठीक है, ये ज़ीरो है। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो इसको अलग अलग करके लिख दिया, इस दिस ऑफ एक्स की इनर प्रोडक्ट विद एक्स एंड माइनस दिस ऑफ एक्स की इनर प्रोडक्ट विद एक्स, अलग अलग करके लिख दिया। इसको दूसरी तरफ ले गए, तो इसका टी इधर लेके टी स्टार बन गया सेकेंड एलिमेंट के साथ, इसका टी स्टार सेकेंड एलिमेंट के साथ जाके टी हो गया, ठीक है। ये कर चुके हैं ना हम। तो दो सेम एलिमेंट्स की इनर प्रोडक्ट उसके नॉर्म के बराबर, नॉर्म स्क्वायर के बराबर, तो टी स्क्वायर एक्स नॉर्म स्क्वायर टी एक्स नॉर्म स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर हट गए, तो ये दिस इज इक्वल टू दिस, ये प्रूव हो गया। ये इफ एंड ओनली साथ में लगाना। नाउ नेक्स्ट थ्योरम इज, if n is a normal operator on a Hilbert space then n square norm is equal to n norm square, ये पेपर में भी आया हुआ। now we know that if t is a normal operator on h then अगर t normal operator then tx norm is t star x norm for every x belongs to h। अब y above theorem इसमें ये किया, ये वाली में ये करें, टी नॉर्मल है तो ये लगा दी थ्योरम, ठीक है। तो कहता इफ़ टी नॉर्मल है तो ये रिजल्ट लग गया। नो एन की, अब टी की जगह पे एन लिख दो, टेकिंग एन इन प्लेस ऑफ टी, और एक्स की जगह एन एक्स से रिप्लेस कर दो, एक्स को एन एक्स और इसको एन, ठीक है, एन एन एक्स। फिर टी की जगह क्या पुट करना था, एन ना, तो एन स्टार और एक्स की जगह एन एक्स, ये आ गया,
ठीक है। ये एन स्क्वायर एक्स नॉर्म इज एन स्टार एन एक्स नॉर्म। नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम, एन स्क्वायर नॉर्म क्या होता है बेटा, सुप्रीमम ऑफ एन स्क्वायर, ये पहले कर चुके हम। एन स्क्वायर एक्स नॉर्म वेयर एक्स नॉर्म इज लेस देन 1, नॉर्म की डेफिनेशन ये होती है, ठीक है। अब दिस इज इक्वल टू एन स्क्वायर, पिछले स्टेप में हमने क्या किया, एन स्क्वायर एक्स को एन स्टार एन एक्स किया, यहाँ पे एन स्क्वायर एक्स इज एन स्टार एन एक्स किया, वही इसमें लगा दिया। तो दिस इज इक्वल टू क्या बन गया, सुप्रीमम ऑफ दिस इज वेयर एक्स नॉर्म को, इस एक्स को हमने क्या इक्वल टू 1 प्रूव लिख दो, तो क्या आ गया है ये एन स्क्वायर एन स्टार एन नॉर्म। इट मीन्स एन स्टार एन इज एन स्टार एन नॉर्म, और ये पीछे बेटा आपने रिजल्ट किया, ये एन नॉर्म स्क्वायर के बराबर होता है। ये पेज 48 पे हमने रिजल्ट किया कि एन स्टार एन का नॉर्म इज एन नॉर्म स्क्वायर के बराबर होता है, वो रिजल्ट लगा दिया। नाउ एवरी लीनियर ऑपरेटर टी ऑन ए कम्प्लेक्स हिल्बर्ट स्पेस इज यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज टी इज इक्वल टू T1 प्लस एओटा T2 वेयर T1 T2 आर सेल्फ एडजॉइंट। कहता कोई भी टी को, लीनियर ऑपरेटर टी को हम यूनिकली ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर T1 T2 आर सेल्फ एडजॉइंट। नाउ लेट टी बी ए लीनियर ऑपरेटर ऑन ए कम्प्लेक्स हिल्बर्ट स्पेस। अब टी को क्या लिख सकते हो आप, हाफ टी प्लस हाफ टी करके लिख सकते हो, ठीक है। टी को लिख दिया बेटा हाफ टी प्लस हाफ टी ऐसे करके लिख दिया। अब इसमें क्या किया, हाफ टी स्टार ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ हाफ हाफ कॉमन निकालो, हाफ टी स्टार ऐड कर दिया, ठीक है, और हाफ टी स्टार सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। हाफ टी स्टार सब्ट्रैक्ट कर दिया, हाफ कॉमन, ठीक है, हाफ कॉमन, हाफ टी स्टार ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये जो सेकंड पोर्शन है, इसको यहाँ इधर ले, इसमें एओटा से मल्टीप्लाई और एओटा से डिवाइड कर दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसको सॉल्व करोगे तो हमारा टी आएगा। सॉल्व करने के लिए हमने ये इसमें ये लगा लिया। अब क्या किया, इस पोर्शन को T1 ले लो, इसको T2 नाम दे दो, T1 T2 कर दिया। अब इस वैल्यू पुट कर दो, T1 प्लस एओटा T2 बन गया। अब T1 स्टार निकालो, T1 स्टार करना क्या हमने, एवरी सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर टी ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस इज यूनिकली एक्सप्रेस एज दिस। ये तो हमने कह दिया कि इसको टी को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक तो इसकी यूनिकनेस प्रूव करनी है कि एक ही मेथड है, और क्या करना है कि T1 T2 इसमें क्या है, सेल्फ एडजॉइंट, T1 T2 को सेल्फ एडजॉइंट प्रूव करना। इट मीन्स T1 स्टार T1 के बराबर, T2 स्टार T2 के बराबर प्रूव करना। फिर उसके बाद यूनिकनेस रह जाएगी, यूनिकनेस प्रूव करनी। तो T1 स्टार ले लो दोनों तरफ, इसको स्टार लिया, रिवर्सल लॉ लग गया, ठीक है। नहीं प्लस में नहीं, रिवर्सल लॉ लगता है, मल्टीप्लिकेशन में लगता है। इसको खोल दो, होल स्टार को खोला तो टी का स्टार, टी का डबल स्टार, तो ये आ गया हाफ टी स्टार, और ये क्या बन गया, टी डबल स्टार इस टी, उल्टा करके लिख दिया, ये आगे ये पीछे, तो ये किसके बराबर है, T1 के बराबर, T1 स्टार इस T1। सिमिलरली T2 का स्टार करो, T2 का स्टार किया तो इसका स्टार बन गया, इस सारे का स्टार बनना, इस सारे का स्टार किसके बराबर होता है बेटा, अल्फ़ा टी स्टार इज़ अल्फ़ा बार टी स्टार होता है ना, अल्फ़ा टी स्टार इज़ अल्फ़ा बार टी स्टार। तो एओटा का बार माइनस एओटा होता है, ये आ गया माइनस, ठीक है। तो इसका स्टार, तो इन्होंने सीधा ही कर दिया हुआ T2 स्टार इज़ दिस। ये कैसे आए ये मैंने यहाँ पे बता दिया, इज़ -1/2 एओटा, इसको खोल दो टी स्टार टी डबल स्टार, ये सॉल्व किया तो बेटा T2 के बराबर। देयरफॉर T1 एंड T2 आर सेल्फ एडजॉइंट। बस अब यूनिकनेस रहेगी प्रूव करनी। ई पॉसिबल है T इक्वल टू A1 प्लस A2, अनदर रिप्रेजेंटेशन ले ली, ठीक है, वेयर ये दोनों क्या हैं, सेल्फ एडजॉइंट, ठीक है। तो वेयर A1 स्टार इज़ A1 एंड A2 स्टार इज़ A2। नौ टी स्टार कर दो दोनों तरफ, खोला तो ये बन गया, ठीक है। अब A1 स्टार क्योंकि A1 के बराबर, A2 स्टार A2 के बराबर, ये आ गया। देखो टी स्टार इज दिस, ठीक है। नौ टी इज इक्वल टू हमारा ये था, इन दोनों टी स्टार ये है निकालना, तो दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दिया तो A1 की वैल्यू निकल आई, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो A2 की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। अब ये देखो A1 किसके बराबर है, हमारा पीछे T1 के बराबर ही है, A2 T2 के बराबर ही है, ठीक है। इट मीन्स ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये T1 प्लस एओटा T2 टाइप ही है, क्योंकि A1 T1 के बराबर, A2 T2 के बराबर। इट मीन्स दिस रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक।
अब बेटा ये वाली थ्योरम आप खुद कर लेना, बिल्कुल सिंपल है, और इसको आप खुद कर लेना। तो कल हम यूनिटरी ऑपरेटर्स करेंगे।